इस श्रृंखला में इन महानुभावों ने अपनी विनयाञ्जलि व्यक्त की है। धर्मचंद पहाड़िया, महेंद्र कुमार पाटनी, भंवरलाल सरावगी, प्रदीप जैन चूड़ीवाल, सुरेश चंद्र सेठी और राजकुमार सेठी। सन 2007 में पूज्य सुपार्श्वती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा राजस्थान जयपुर संभाग ने विनयाञ्जलि पुष्प नामक स्मारिका का प्रकाशन किया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयाञ्जलि धर्मचंद पहाड़िया द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयाञ्जलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वती माताजी का आज से 50 वर्ष पूर्व जयपुर में ही दीक्षित होना और आज 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव भी जयपुर में ही आयोजित हुआ, जो हमारे पुण्याश्रव की श्रृंखला का ही प्रतिफल है, जिसमें हम सभी गौरवान्वित हैं। आरिका माता जी के दर्शन एवं अमृतवाणी सुनने का अवसर तो काफी बार प्राप्त हुआ, किंतु वर्ष 1999 में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग एवं गणनी आरिका सुपार्श्वती माता जी सत्संग का चातुर्मास संयुक्त रूप से जयपुर में हुआ। उस समय माता जी के अति निकट आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा यह भी परम सौभाग्य रहा कि आपके सानिध्य में ही राष्ट्रीय महासभा द्वारा मुझे राजस्थान प्रांत का तीर्थ संरक्षणी महासभा का कार्याध्यक्ष भी मनोनीत किया गया, जो मेरे जीवन की अमूल्य घटना है। उसके पश्चात चातुर्मास के दौरान मैंने सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता व पात्रता बनाए रखी। चातुर्मास का नसिया जी से समापन के पश्चात जब आरिका माता जी श्याम नगर पधारी तो मेरे निवास पर ही उनके चरण रज पड़े। उनका इस तरह हमारे घर में पदार्पण होना हम सभी परिवारजनों के लिए सौभाग्य वह पुण्यार्जन का ही प्रतिफल है। नेमी सागर कॉलोनी में पंच कल्याणक व मुनि दीक्षाओं के समय में लगातार आपके दर्शन व अमृतवाणी का लाभ प्राप्त करता रहा। उसके पश्चात राजस्थान में जहां जहां भी आरिका माता जी के चातुर्मास हुए, हम उनके दर्शन करने व प्रवचन सुनने के अवसर प्राप्त करते रहे। वर्ष 2007 में पुनः हम सभी का सौभाग्य आया जब आरिका माता जी का जयपुर आगमन हुआ और नेमी सागर कॉलोनी में चातुर्मास हुआ। उसी दौरान माता जी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा के शुभ अवसर पर जयपुर में 18 से 21 अक्टूबर तक 4 दिवसीय कार्यक्रम सानंद भारी उल्लास व भारी जन समुदाय के बीच संपन्न हुआ। समारोह समिति ने राजस्थान का कार्याध्यक्ष मुझे मनोनीत किया, जिसमें प्रमुख रूप से 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस के चिरस्थायी यादगार हेतु डाक तार विभाग से माताजी का डाक टिकट जारी किया, जिसमें मेरा पूर्ण सहयोग रहा और पूरी निष्ठा से हम सभी ने समारोह को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। माता जी की त्याग, तपस्या, शास्त्रों का व आगम का संपूर्ण ज्ञान, आजीवन नमक चीनी का त्याग एवं व्रत उपवासों का कठोरता व अनुशासन से पालन करना हम किसी से छुपा नहीं है। ऐसी महान विदुषी माता जी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पूर्ण करने पर मेरे एवं मेरे परिवार जनों की ओर से हार्दिक विनयाञ्जलि प्रेषित करता हूं एवं वीतराग प्रभु से कामना करता हूं कि वे दीर्घायु हों
वह हमेशा स्वस्थ रहें। आरिका माता जी से संदर्भित इस स्मरणिका का प्रकाशन जयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। उनको बहुत बहुत बधाई। विनयवत धर्मचंद पहाड़िया, अध्यक्ष तीर्थ रक्षणी महासभा, राजस्थान। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि महेंद्र कुमार पाटनी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। परम पूज्य 105 गणनी आरिका रत्न श्री सुपार्श्वमती माता जी, चारित्र चक्रवर्ती श्री 108 शांति सागर जी महाराज के परम शिष्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री 108 वीर सागर जी महाराज से विक्रम संवत 2014 भाद्रपद शुक्ला 6 ईस्वी सन 1957 में आरिका दीक्षा ली थी। माता जी दिगंबर जैन समाज की महानतम आरिकाओं में से एक हैं। दीक्षा के पश्चात आपने जगह जगह भ्रमण कर धर्म की प्रभावना की तथा अनगिनत प्राणियों को सन्मार्गगामी बनाया। पूज्य माता जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज हित में लगाया है। उनकी अमृत वाणी और प्रवचन जैन समाज को ही नहीं समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। आपकी प्रेरणा से देश के विभिन्न स्थानों पर जिनालयों की स्थापना हुई, स्वाध्याय भवन निर्मित हुए, जिन बिंब प्रतिष्ठाएं हुई, वेदी प्रतिष्ठाएं हुई, सम्मेद शिखर जी में मध्यलोक शोध संस्थान की स्थापना आपकी प्रेरणा से हुई है। आपने अनेक मौलिक रचनाओं का लेखन किया है, अनेक ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं तथा अनेक ग्रंथों का अनुवाद कर धर्म एवं संस्कृति की अपूर्व सेवा की है। गत वर्ष जयपुर की नेमी सागर कॉलोनी में आपका सफल व अभूतपूर्व चातुर्मास संपन्न हुआ। इसी में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कृतज्ञ जैन समाज ने आपका दीक्षा स्वर्ण जयंती समारोह गरिमा पूर्वक मनाया। मैं पूज्य माता जी को शत शत वंदन करता हूं एवं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं कि आप शतायु हो एवं भव्य जीवों का संसार पार करने के कारण बने। जन कल्याण व जिन धर्म की सेवा एवं प्रभावना करती रहें। माता जी के चरणों में मेरा वंदामी। विनयवत महेंद्र कुमार पाटनी, अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि भंवरलाल सरावगी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा के प्रथम दिवस की शुरुआत भी जयपुर से ही हुई एवं 50 वर्ष के संयमित जीवन का स्वर्णिम दिवस भी जयपुर में ही संपन्न हुआ, जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं। दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के 4 दिवसीय कार्यक्रम भारी जन समुदाय के बीच सानंद हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। उसका ऐतिहासिक विशेषांक का प्रकाशन जयपुर संभाग महासभा द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जो अति प्रशंसनीय कार्य है।
सुपार्श्वमती माता जी के प्रथम संपर्क का वह दिवस मेरे मानस पटल पर आज भी अंकित है, जब वर्ष 1977 में गुवाहाटी आसाम में मेरे स्वर्गीय पिताश्री द्वारा आरिका इंदुमती माता जी, सुपार्श्वमती माता जी एवं विद्यामती माता जी को आहार दिया था और उस समय मैं वहीं पर उनके साथ मौजूद था। उसके बाद लगातार आपके यहाँ जहां जहां भी चातुर्मास होते रहे, मैं लगातार उनके दर्शन करने एवं उनकी अमृतवाणी सुनने जाता रहा। वर्ष 1999 में जयपुर चातुर्मास के दौरान मैं उनके और अति निकट आता रहा और उनके सभी कार्यक्रमों में अपनी यथाशक्ति सहभागिता भी निभाता रहा। उसी समय माताजी श्याम नगर भी पधारी, जहां उनकी सेवा शुश्रूषा करने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2007 में वापस आरिका माताजी का जयपुर आगमन हुआ और नेमी सागर कॉलोनी में उनका भव्य चातुर्मास एवं 4 दिवसीय स्वर्णिम दीक्षा के कार्यक्रम भी संपन्न हुए। श्यामनगर वासियों को माता जी के प्रवास करने से धर्म लाभ प्राप्त हुआ। मेरे परिवार जनों का भी सौभाग्य रहा कि हमारे सरावगी निवास में ही माता जी ससंग विराजमान रहीं। वहां सभी ने उनकी अमृत वाणी और दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। वे स्वयं विराजमान रहीं। मैं स्वयं माता जी के अद्भुत ज्ञान, उनकी कठोर तपस्या साधना का कायल रहा हूं। आगम का अटूट ज्ञान एवं उसे समझाने का तरीका हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। मैंने जयपुर प्रवास के दौरान आरिका माता जी की धर्म सभाओं में जाकर अमृतवाणी का पान किया है। ऐसी महान विदुषी गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी और अपने परिवार जनों की ओर से उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं वीतराग प्रभु से उनकी दीर्घायु एवं स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन को सुंदर प्रकाशन के लिए बधाई। विनयवत भंवरलाल सरावगी, अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर, श्यामनगर, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि प्रदीप जैन चूड़ीवाल द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी, जिन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से जयपुर स्थित राणा जी की नसिया में आरिका दीक्षा प्राप्त की। वे राजस्थान की पहली महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन के 50 संयमित वर्ष आगम परंपरा का निर्वहन करते हुए बेदाग पूर्ण किए हैं और आज जयपुर को ही उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस समारोह मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 4 दिवसीय कार्यक्रम सानंद भारी उत्साह के साथ देश के कोने कोने से माता जी के भक्त गणों एवं भारी जन समुदाय के बीच समारोह पूर्वक संपन्न हुआ, जो हम जयपुर वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। आरिका माता जी का हमारा संबंध मैनसर गांव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी मैनसर गांव से ही जयपुर आए हैं। दोनों के परिवारों का सरगोत्र भी चूड़ीवाल ही है। मेरी माता श्री का उनके गृहस्थ जीवन में काफी निकटता का संबंध भी रहा है। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में मध्यलोक जिसका निर्माण माता जी के आशीर्वाद से हुआ था,
उसके पंच कल्याणक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहीं पर मैंने माता जी के दर्शन किए। उसके पश्चात वर्ष 1999 में जयपुर स्थित भट्टारक जी की नसिया में आयोजित चातुर्मास के सभी कार्यक्रमों में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता रहा। उनकी अमृत वाणी एवं आगम आधारित विशद ज्ञान से मैं हमेशा काफी प्रभावित रहा। चातुर्मास के अवसर पर मेरी निकटता उनसे और बढ़ती गई। जयपुर के पश्चात आरिका माता जी के जहां जहां भी चातुर्मास हुए, मैं यथा समय वहां जाता रहा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता रहा। जावद चातुर्मास में भी गया था। आजीवन चीनी नमक का त्याग, कठोरता से उपवासों का पालन एवं उनका वात्सल्य भाव से मैं हमेशा प्रभावित रहा। जयपुर में आयोजित स्वर्णिम दीक्षा समारोह के 4 दिवसीय कार्यक्रमों में हमेशा उपस्थित रहा और यथासंभव जैसे पाद प्रक्षालन, पूजा विधान एवं अन्य कार्यों में अपनी सहभागिता एवं पात्रता निभाने का अवसर भी मैंने प्राप्त किया। दीक्षाओं का कार्यक्रम भी अभूतपूर्व रहा एवं सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल रहे। माता जी का हमारे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आज 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस समारोह पर मैं उनके चरणों में सादर वंदन व वंदामी करता हुआ उन्हें हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं भगवान से कामना करता हूं कि वे दीर्घायु रहें व स्वस्थ रहते हुए मानव मात्र का कल्याण करती रहें। स्मरणिका प्रकाशन के लिए जयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन को बहुत बहुत बधाइयां। विनयवत प्रदीप जैन चूड़ीवाल, निखार फैशंस, श्यामनगर, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि सुरेश चंद्र सेठी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। चेन्नई में जब यह समाचार हमें प्राप्त हुआ कि गणनीय आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी का 50वां स्वर्णिम समारोह जयपुर में आयोजित हो रहा है, तो समग्र समाज को प्रसन्नता हुई। सभी को जयपुर जाने की उत्कृष्ट इच्छा थी और हम सामूहिक रूप से ट्रेन द्वारा जयपुर पहुंचे और माता जी के 4 दिवसीय कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हुआ। आरिका दीक्षाओं का कार्यक्रम साथ में होने से कार्यक्रम की शोभा में और भी 4 चांद लग गए। मुझे भी समारोह समिति ने उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किया। आरिका माता जी के 50 वर्षों के त्याग और तपस्या का जीवन हमको प्रेरणा देता रहा है। सर्वप्रथम तिनसुखिया चातुर्मास के समय सर्वप्रथम आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। जब आप पधारी तो धर्म की बहुत प्रभावना हुई एवं हम सब ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। जहां जहां भी माता जी जाती थीं, हमारा परिवार हमेशा आपके दर्शनार्थ जाता रहा। आपकी अमृत वाणी से हम हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे। जयपुर समारोह में आकर जब हमने माता जी के भक्तों का श्रद्धा भाव से जन सैलाब देखा तो हृदय गदगद हो गया। बिन्नौरी का दृश्य भी ऐतिहासिक था एवं आरिका दीक्षाओं का भव्य कार्यक्रम हुआ। आज से 50 वर्ष पूर्व आचार्य वीर सागर जी महाराज से दीक्षित गणनीय आरिका सुपार्श्वमती माता जी का संपूर्ण जीवन बेदाग रहा और सभी व्रतों उपवासों का उन्होंने कठोरता से पालन किया। आजीवन नमक व चीनी का त्याग कर एक अद्भुत मिसाल उन्होंने प्रस्तुत की। माता जी के हम सब पर काफी उपकार रहे हैं। चेन्नई समाज माता जी के अनन्य भक्तों में रहा है।
एवं माताजी के कार्यक्रमों में भी हमेशा अपना सहयोग देता रहा है। विकलांग व्यक्तियों के पैर लगाने में जो कैंप आयोजित किया है, उसमें भी मैंने एवं अन्य सहयोगियों ने काफी सहयोग व योगदान प्रदान किया है। आज माताजी के 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम माताजी के चरणों में नमन व वंदन करते हुए उन्हें हार्दिक विनयाञ्जलि प्रस्तुत करते हैं एवं भगवान वीतराग प्रभु से कामना करते हैं कि वे हमेशा दीर्घायु रहें व स्वस्थ रहें व आगे भी मानव जाति के कल्याण में वे हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। विनयवत, सुरेश चंद्र सेठी, चेन्नई। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि राजकुमार सेठी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। जयपुर में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2007 तक इस वर्ष का एक महामहोत्सव 105 गणनी आरिका श्री सुपार्श्वमती माताजी का 50वां दीक्षा जयंती समारोह विभिन्न आयोजनों के साथ गरिमामय तरीके से श्रावक गण मनाने जा रहे हैं। समस्त भारतवर्ष के श्रद्धालु, विशेषकर पूर्वोत्तर भारतवर्ष से हजारों की संख्या में जयपुर अपनी विनयांजलि समर्पित करने पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में अनूठा हो जा रहा है। माताजी साक्षात सरस्वती हैं। उनकी वाणी सुनकर सैकड़ों लोगों ने जीवन में व्रत धारण करते आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हुए हैं। माताजी संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत की धरती में पहुंचकर 12 से ज्यादा चातुर्मास करके, पंच कल्याणक करवाकर, सैकड़ों विधान करवाकर एवं ग्राम ग्राम में पहुंचकर जैन साधु की चर्या का अनुयायियों के सामने निर्दोष पालन करके वहां के जैन धर्म के मानने वाले को आत्म कल्याण की ओर अग्रसर करके जो नया इतिहास रचा, उसे तो शब्दों में वर्णन करना असंभव है। अब तो पूर्वोत्तर भारत में हर वर्ष ही मुनियों के चातुर्मास हो रहे हैं। 1970 में दीमापुर चातुर्मास के दौरान रक्षाबंधन के परम पावन दिन मैंने उनको आहार देकर अपना जीवन धन्य किया था। आज 31 वर्ष के पश्चात भी मैं अभी तक उनके द्वारा दिए गए शुद्ध जल त्याग का पालन कर बहुत प्रकार से पापों से बच गया। उनके द्वारा किए गए उपकार के लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके 50वें दीक्षा दिवस पर उनको अपनी विनयांजलि कोटि कोटि बंदामी के द्वारा दे रहा हूं। ये भावना भाता हूं कि मैं भी आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होकर व्रत धारण करूं एवं समाधि मरण को प्राप्त करूं। जयपुर संभाग महासभा के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन ने इस पुनीत कार्य को करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद एवं बधाइयां। कोटि कोटि नमोस्तु। विनयवत, राजकुमार सेठी, कलकत्ता। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।